Good evening, class. Today we are going to complete the last portions of anatomic structures of flowering plants. Okay, so in the starting from this chapter, we have discussed so many parts of inside, which is totally related to plant sections, and we have also discussed the anatomical features, how the plants conduct water, how the plants generally conduct food, different types of elements we have discussed in this chapter. So this is the very important chapter because so many times these types of questions maybe arises in PMT and NEET exams also. So most important, we are going to discuss in this chapter, and the last part is secondary growth. Okay, so in previous we have discussed monocotyledonous leaf and dicotyledonous leaf also. Okay, but next phase in your NCERT book it is also given, and Sivalal book is also given secondary growth. What is the meaning of secondary growth? So सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन मोनोकोटिलेडन्स. इट मींस जितने भी मोनोकोटिलेडन्स होंगे उन सब में सेकेंडरी ग्रोथ जो है एब्सेंट होगा, बट इट इज प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडन्स. लेकिन जितने भी आपके डाइकोटिलेडन्स होंगे, इट मे बी लीफ या रूट्स या स्टेम, उनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स. देयर इज टू मच डिफरेंस बिटवीन सेकेंडरी ग्रोथ में देखोगे तो क्या होता है कि मोनोकोटिलेडन्स में जो भी आते हैं, जैसे रूट्स आता है, स्टेम आता है और लीफ आते हैं, ये सब मोनोकोटिलेडन्स. स्टेम भी होते हैं, रूट्स भी होते हैं और लीफ भी होते हैं. सिर्फ मोनोकोटिलेडन्स प्लांट्स ही नहीं होते हैं. ठीक है. सो मोनोकोटिलेडन्स में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ हमारा एब्सेंट होता है, बट इट इज प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडन्स. ठीक है. हमारे नेचर में ऐसे बहुत सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, मोनोकॉट्स हैं एंड डाइकॉट्स ऑल्सो. ठीक है. सो नेक्स्ट, बट प्रेजेंट इन डाइकोटिलेडन्स इन दिस टिश्यूज इन्वॉल्व. यहाँ पे दो प्रकार के टिश्यूज जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड द नेम ऑफ दिस टिश्यूज आर, first is vascular cambium and second is core cambium, and we have already discussed in previous class vascular cambium and core cambium. What is the importance of vascular cambium and core cambium? So this is your first homework. You have to give me the answer of vascular cambium, their meaning, and core cambium and their meaning also. This is your first homework. After the completion of that class you have to give me the answer of vascular cambium and core cambium. So let us discuss the important features of plant section. So अगर हम कॉर कैम्बियम और वेस्कुलर कैम्बियम को जब ऐड करेंगे टुगेदर, द फंक्शन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, इट एक्ट एज लेटरल मेरिस्टम. इसको हम किस नाम से जानते हैं? लेटरल मेरिस्टम के नाम से जानते हैं. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन the vascular cambium and core cambium function equally and they mix up with each other, they called as lateral meristem. इसी को हम lateral meristem भी कहते हैं. इन प्लांट सेक्शन की बात कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट we are going to discuss. इसी के बाद आता है इसमें स्प्रिंग वुड. एक होता है स्प्रिंग वुड और एक होता है ऑटम वुड. स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड so many times I think it is given in NCERT book. So what is the meaning of spring wood and autumn wood? ठीक है. So most important, स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड के नाम से भी जानते हैं. अर्ली इन द स्टेज ऑफ, एज वी हैव डिस्कस लाइक माइटोसिस एंड मियोसिस, तो उनमें एक अर्ली फेज होता है. माइटोसिस एंड मियोसिस में जब सेल डिविजन्स होते हैं तो उनमें एक अर्ली फेज होता है ना. अर्ली फेज का मतलब होता है कि जो स्टार्टिंग से बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है डिवीजन होना, उसको हम अर्ली फेज कहते हैं. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग वुड का मतलब होता है अर्ली वुड. इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन, एंड वी नो वेरी वेल द स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन, सो मेनी सीजन्स आर देयर इन अवर इंडिया. ठीक है. एंड ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन कैम्बियम इज एक्टिव. स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम सेल्स होते हैं, यानी कैम्बियम जो हमारे कॉर कैम्बियम होते हैं, वो बहुत एक्टिव फॉर्म में होते हैं. ठीक है. सो एक्टिव एंड फॉर्म्स अ वुड, एक प्रकार का वुड बनाते हैं बट इंटरनल ऑल्सो, एंड विथ मैनी जाइलरी एलिमेंट्स. इनके साथ बहुत सारे ऐसे जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं. जाइलरी एलिमेंट्स मींस द पार्ट्स ऑफ सम ऑफ दिस जाइलम प्रोडक्ट. ठीक है. जो जाइलम के प्रोडक्ट से जनरली तैयार होते हैं. सो इनमें जो है जाइलरी एलिमेंट्स होते हैं एंड दैट हैव वाइडर वेसल्स, जिनके वेसल्स जो होते हैं वाइडर होते हैं. ठीक है. वाइडर इन द सेंस वी नो वेरी वेल. ओके. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑटम वुड, तो जो ऑटम वुड होते हैं जनरली इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्प्रिंग वुड. ठीक है. अब इन दोनों में अगर हम डिफरेंसेस देखते हैं, सो ऑटम वुड में क्या होता है? ये लेट वुड होते हैं. इसका मतलब इनमें जो कैम्बियम होता है वो बहुत ही लेस एक्टिव होता है. सो लेस एक्टिव होने की वजह से इनमें जो है लेस नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स. तो इनमें एलिमेंट्स जो है फॉर्मेशंस तो होते हैं, बनते हैं, लेकिन बहुत ही कम, और इनमें जो वेसल्स होता है वो एकदम नैरो होता है, काफी पतला होता है. ठीक है. मतलब कुछ भी चीजें इनके अंदर सर्कुलेट होने में काफी टाइम लगता है. ठीक है. नेक्स्ट, द अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ स्प्रिंग. इनमें कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं बीच में.
ठीक है। और जो जनरली अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो लाइटर इन कलर, ठीक है। अगर स्प्रिंग की बात करता हूँ तो वो कलर जो है काफी लाइट होंगे, और अगर वही ऑटम में होता है, सो ऑटम में इनके जो कलर होते हैं काफी डार्क होते हैं। सो देयर इज आल्सो डिपेंड ऑन दी नेचर ऑफ कलर, तो ये कलर के ऊपर भी डिपेंड है क्या इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स की बात करते हैं तो इसमें एक लाइटर होते हैं, जो कि स्प्रिंग वाले जो फंक्शंस होते हैं वो जनरली लाइटर कलर के होते हैं, लेकिन जो ऑटम वाले होते हैं उनमें जो कलर का पैटर्न होता है इट मे बी डार्क, ये काफी डार्क होते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द यूजेस ऑफ दिस स्प्रिंग, ये जो रिंग होते हैं जो हमारे स्प्रिंग से ऑटम से जो निकल कर आया, दीज आर कॉल्ड एज एनुअल रिंग, इसको हम एनुअल रिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो जो ring which are formed inside the plant sections, these are called annual ring, and by this ring we can estimate the age of plant, यानी इसी ring की वजह से हम किसी भी प्लांट का एज को हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाउ ओल्ड दिस प्लांट, कि प्लांट कितना एज है उसका, ठीक है। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीज रिंग्स यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री, यानी यही जो रिंग्स होते हैं जो प्लांट्स के एज को बताने में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। इसका मतलब दो प्रकार के रिंग्स हैं जो कि स्प्रिंग से निकलते हैं और ऑटम से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर वी आर नॉट टॉकिंग एज अ सीजन, हम सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक होता है इनमें हार्डवुड और एक होता है इसमें सैपवुड, ठीक है। सो हार्डवुड ये जनरली बार्क वगैरह पे भी प्लेस्ड होते हैं। सो हम बात करते हैं हार्डवुड का, तो हार्डवुड जनरली कंटेन्स डेड एलिमेंट्स, जो हार्डवुड होते हैं उनमें करीबन डेड एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स वी नो वेरी वेल, एंड विच गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट करता है, उनमें डेवलपमेंट नहीं होता, डेवलपमेंट इज जनरली ऑकरिंग इनसाइड द प्लांट, जो बाहर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड हार्डवुड, जिनमें डेवलपमेंट का प्रोसेस होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड सैपवुड, ठीक है। सैपवुड की बात करते हैं तो सैपवुड में जो आते हैं, दिस हेल्प इन अ कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीफ, यानी ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो कि वाटर को और बहुत सारे मिनरल्स को एक जगह से, यानी कहाँ से, रूट्स से लीव्स तक पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द सैपवुड, एंड यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग बिकॉज दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो नेक्स्ट हार्डवुड में क्या होता है, जनरली इट कंटेन्स डेड एलिमेंट्स व्हिच गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, जिसका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, जिसपे वो बेस्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग है ना एलिमेंट। और सैपवुड जो होते हैं ये बहुत ही नॉर्मल टाइप के फंक्शंस प्ले करते हैं, जैसे कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव, यानी रूट्स से लीव्स तक में जो भी वाटर और मिनरल का कंडक्शन होता है वो हमारे सैपवुड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा कॉर कैम्बियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर कैम्बियम। सो कॉर कैम्बियम इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स, एंड इन अ सेकंड वर्ड इट इज आल्सो कॉल्ड एज फेलोजन, इसको हम फेलोजन के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दैट चैप्टर, ओके। सो अब इसमें हम बात करते हैं ज्वेलरी एलिमेंट्स once again. What is the meaning of jewelry elements? So in previous we have discussed jewelry elements are those elements which are generally connected with xylems, and it is also gets formed by the xylem substance. And most important points, jewelry elements also forms the different sections of xylem, यानी जो jewelry elements है वो xylem के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे elements को भी तैयार करता है, जैसे xylem and tracheids vessels and fibers and xylem parenchyma. So these are the classification of xylem as we have discussed in previous class. So xylem elements are generally connected with xylems, but it is also forms are responsible for formation of different types of xylem product, जैसे ट्रैकियार्ड वेसल्स होते हैं, जाइलम खुद होता है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड फाइबर्स। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स व्हिच आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ज्वेलरी एलिमेंट्स। तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको ज्वेलरी एलिमेंट्स फॉर्म्ड करते हैं और साथ में उनके साथ कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, ओके। सो this is all about the jewelry elements, and most important you have to note down this point, okay। Once again I am repeating, jewelry elements are those elements which are formed xylem के साथ साथ उनके जो टाइप्स हैं, उनके जो वेरिएशंस हैं, ये उनको भी बनाते हैं, जैसे ट्रैकियार्ड्स, वेसल्स, फाइबर या xylem पैरेन्काइमा, ओके। नेक्स्ट
अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दैट चैप्टर, कॉर्क कैम्बियम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्क कैम्बियम? As we know that in 1665 Robert Hooke has discovered the cell in a cork. कॉर्क में उन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. तो सेम ईयर कॉर्क इज ऑल्सो सेम, उसी कॉर्क की हम बात करते हैं. नेक्स्ट, कॉर्क इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू. जो कॉर्क होता है वो इज अ टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू दैट कट्स ऑफ, जो कि बीज से कटते हैं, एंड दैट सेल इनटू कॉर्क. उनके जो बीज से जब उनमें डिवीजन होते हैं तो एक सेल या तो कॉर्क बनाएगा या तो फैलम बनाता है, जो कि आउटर पोर्शन कहलाता है. या तो कॉर्क या तो फैलम, दोनों बोथ आर सेम, जिसको हम आउटर साइड कहते हैं. और जो सेकेंड डिवीजन होता है इसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं या फिर फैलोडर्म कहते हैं. ठीक है, इस ये जो होती है जनरली ये इनर साइड में डिवीजन होती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉर्क कैम्बियम इज अ मेरिस्मेटिक टिश्यू. व्हेन इट डिवाइड्स itself, it divided into two parts. जब ये डिवाइड होते हैं तो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट वाला पार्ट कॉर्क होता है या तो फैलम, जो कि आउटर होते हैं. सेकंड होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स या तो फैलोडर्म, जो इनर साइड में होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्क कैम्बियम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैलोजन एंड फैलम एंड फैलोडर्म. डर्म मतलब एक प्रकार का लेयर. ठीक है, जैसे हम बहुत सारे डर्म मतलब जहाँ पे शब्द आते हैं जनरली इट इज रिलेटेड टू स्किन से रिलेटेड होता है, तो उनका भी एक प्रकार का जो स्किन सबस्टेंस है उनकी बात कर रहा है. फैलोडर्म आर कॉल्ड पैरिडर्म. इसको हम किस नाम से जानते हैं? पैरिडर्म के. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे फैलोजन, फैलम और फैलोडर्म आ जाए वो पूरा का पूरा पैरिडर्म बनाते हैं. एज वी हैव डिस्कस एंडोकार्प, मीजोकार्प, एक्सोकार्प, ये पूरा मिलाकर पैरिकार्प है ना. वैसे ही ये चीजें हैं. इसमें फैलोजन, फैलम एंड फैलोडर्म मिलकर पैरिडर्म बनाते हैं. ठीक है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ प्लांट सेक्शन. एंड लास्ट टू पॉइंट इज बार्क. बार्क का मतलब सो मेनी टाइम्स वी हर्ड, छाल जिसको हम कहते हैं. सो इट इंक्लूड्स द पैरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम. इस ये जो है जो बार्क होते हैं ये सेकेंडरी फ्लोएम होते हैं इनमें, या तो पैरिडर्म होता है यानी आउटर पोर्शन होता है, उसी को हम बार्क कहते हैं. एंड नेक्स्ट आता है लेंटिकल्स. लेंटिकल्स मींस होता है इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ये सबसे बड़ा जो रोल प्ले करते हैं वो गैसेस को एक्सचेंज करने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड इन द प्लांट सेक्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वी हैव कंप्लीटेड टुडे. एंड whatever I have taught in this chapter you have to revise very well. If you have any doubt you can contact me, because this chapter covers lots of things, because this is the anatomical, and anatomical means totally from inside. ठीक है, so I have given one homework. You have to complete and give me the answers in my personal WhatsApp. Till then you have to revise all the things very carefully. Tomorrow I will send you the notes of this chapter. Okay, and you have to maintain these notes in your fair copy. Thank you, students.